राइट बच्चों, अब हमें डिस्कस करना है ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। क्योंकि ये जो MOT है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये हमारे पास हमारे सिलेबस में ओनली फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ओनली फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल है। तो अब हमें ऑर्डर निकालना है। किसका ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, चाहे वो बॉन्डिंग के हो या एंटी बॉन्डिंग के हो, फॉर होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर से मतलब है जो हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसमें दोनों एटम सेम होंगे, बोथ द एटम शुड बी सेम। जैसे N और N मतलब नाइट्रोजन, जैसे F और F दैट इज फ्लोरीन, O and O दैट इज ऑक्सीजन। तो होमोन्यूक्लियर के लिए बनाते हैं होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसमें हमारे पास दो केसेस आएंगे। केस वन कहता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज अप टू 14। इसके लिए हम पहले एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं, और इस एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए हम कुछ बेसिक बातें पहले से आपसे डिस्कस करते हैं। अगर हम एनर्जी लेवल की बात करें ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 1s सबसे कम एनर्जी पर है, 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p एंड सो ऑन। ये है। और अब अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल को यूज़ कर रहे हैं बच्चों, एटॉमिक ऑर्बिटल को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल हम दो यूज़ करेंगे। क्या दो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे? कौन कौन से दो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे? तो हमने यहाँ लिखा एटॉमिक ऑर्बिटल 1 एंड एटॉमिक ऑर्बिटल 2। एटॉमिक ऑर्बिटल 2, जैसे सपोज हमने सबसे पहले जो लोअर मोस्ट एनर्जी पर लिया वो लिया 1s एंड 1s। आप सर्कल से बना सकते हैं, बॉक्सेस भी बना सकते हैं। तो 1s और 1s के कॉम्बिनेशन से हमें दो ऑर्बिटल मिलेंगे, एक लोअर एनर्जी पर मिलेगा और एक हायर एनर्जी पर मिलेगा। जो लोअर एनर्जी का होगा दैट विल बी नेम्ड एज सिग्मा 1s, और जो हायर एनर्जी पर मिलेगा दैट शुड बी सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। तो लोअर एनर्जी का होगा सिग्मा 1s और हायर एनर्जी का होगा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। अब 1s से ऊपर जो एनर्जी लेवल पर होगा दैट शुड बी द 2s। तो 2s को चाहे आप सर्कल से दिखाएं या बॉक्स से दिखाएं, ये होगा 2s एंड 2s। और 2s से भी दो ही बनेंगे जैसे अभी बनाए थे हमने। लोअर एनर्जी एंड एट हायर एनर्जी। अब जो लोअर एनर्जी पर है दैट इज सिग्मा 2s, और जो हायर एनर्जी पर है दैट शुड बी सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। तो ये होगा सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग एंड दिस इज सिग्मा 2s। अब अगर हम
इससे ऊपर जाते हैं तो हमें 2p मिलेगा। अब p के 3 ओरिएंटेशन हैं, px, py, pz। तो हम यहाँ पर p ऑर्बिटल को प्लेस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर p ऑर्बिटल लिख लिया p के 3 ओरिएंटेशन से, px, py एंड pz। इधर भी हमने 3 लिख लिए, px, py एंड pz। और अब इन दो के कॉम्बिनेशन से लोअर मोस्ट एनर्जी पर बनेंगे सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। तो यहाँ आएगा हमारे पास लोअर एनर्जी पर, और फिर उससे थोड़ा हायर एनर्जी पर, थोड़ा ही हायर एनर्जी पर दो ऑर्बिटल एक साथ आएंगे, और वो होंगे पाई 2px एंड पाई 2py, क्योंकि दोनों पाई है और सेम ओवरलैपिंग से बन रहे हैं। तो ये बनेगा सिग्मा 2pz, ये बनेगा पाई 2px, और ये बनेगा पाई 2py। तो ये तो थे बॉन्डिंग के, लेकिन एंटी बॉन्डिंग के 3 ऑर्बिटल हायर एनर्जी पर पहुंच जाएंगे। तो वो होंगे हमारे पास एंटी बॉन्डिंग के 2, तो ये हो जाएंगे, दैट इज दिस वन एंड दिस वन, राइट। और ये जो 2 ऑर्बिटल हैं ये हैं हमारे पास पाई 2px एंटी बॉन्डिंग एंड पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। अभी लेकिन सिग्मा 2pz का एंटी बॉन्डिंग बचता है। तो सिग्मा 2pz का एंटी बॉन्डिंग ऊपर बना देते, ये रहा सिग्मा 2pz का एंटी बॉन्डिंग यहाँ बना देते हैं। तो अब हमारे पास आएगा this one, and this is sigma 2pz एंटी बॉन्डिंग। अभी 2p का कॉम्बिनेशन 2p से हुआ, इसके बाद होगा 3s का कॉम्बिनेशन 3s से। स्पेस की कमी है, कोई बात नहीं, तो हम 3s को यहाँ दिखा देते हैं। तो 3s कंबाइन विद 3s, और 3s कंबाइन विद 3s है, तो ये 2 ऑर्बिटल बनाएंगे, एक सिग्मा 1s, सॉरी सिग्मा 3s और सिग्मा 3s एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ पर एक बात हम स्पेसिफिकली बताते हैं आपको कि हमने जो केस लिया है उसमें अप टू 14 इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास, अप टू 14, और अप टू 14 में देयर इज़ अ वन स्पेसिफिक कंडीशन। और वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? वो स्पेसिफिक कंडीशन है कि ये जो सिग्मा 2pz हमारे पास ऑर्बिटल होता है, ये इस एनर्जी लेवल पर नहीं मिलता, ये मिलता है इन दो से ऊपर, यहाँ मिलता है ये। इट इज़ एट द स्लाइटली हायर एनर्जी, पाई 2px और पाई 2py से ज़्यादा मिलेगा, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को यहाँ देखें, ये जो हमने वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए हैं, चाहे वो बॉन्डिंग के हैं या एंटी बॉन्डिंग के हैं, तो सब अप टू 14 के लिए केस होगा सिग्मा 1s सबसे नीचे की एनर्जी पर। और अगर हम लिख दें यहाँ पर एनर्जी,
तो सिग्मा 1s सबसे लोअर एनर्जी पर है और सिग्मा 1s के बाद सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, उसके बाद एनर्जी पर है सिग्मा 2s, उससे ऊपर एनर्जी पर है सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। फिर एनर्जी पर आपको अप टू 14 में लिखना है पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। देन हायर एनर्जी पर आ जाएगा सिग्मा 2pz। फिर हायर एनर्जी पर होंगे पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई 2py एंड सो ऑन। उसके बाद होगा सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। इस तरीके से होगा। तो ये एक नोट पॉइंट है हमारे पास। अब ऐसा क्यों हुआ कि ये वाला जो एनर्जी लेवल डायग्राम था या ये जो सिग्मा 2pz था ये हायर एनर्जी पर क्यों गया अगर अप टू 14 इलेक्ट्रॉन है तो? इसको हम नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे पास स्मॉल एटॉमिक नंबर के एटम्स होते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन या बोरोन, जिनका एटॉमिक नंबर 5 है, 6 है या 7 है। तो अप टू 7 यानी अप टू नाइट्रोजन, तो हमने एक नाइट्रोजन लिया और इसको दूसरे नाइट्रोजन से बॉन्डेड कर दिया। तो इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन, ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14। तो अप टू 14 के लिए हमने बताया आपको कि वो एनर्जी लेवल ऊपर जाता है। तो बेसिकली होता क्या है, जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट होते हैं उसमें जो सिग्मा 2p ऑर्बिटल है, सिग्मा 2pz, वो हायर एनर्जी पर है। उसका रीज़न क्या है कि जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे नाइट्रोजन आपने लिखा तो इट इज 1s2, 2s2 एंड 2p3। तो 2s और 2p में जो एनर्जी गैप है अप टू 7 एटॉमिक नंबर तक, ये एनर्जी गैप स्मॉल होता है, स्मॉल गैप है बिटवीन 2s एंड 2p, जिसकी वजह से सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2p एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। तो एनर्जी गैप कम होने की वजह से सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2pz एक दूसरे के क्लोज आते हैं। और जब हमने इनमें इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इलेक्ट्रॉन प्लेस करते हैं, तो क्लोज होने की वजह से इनमें रिपल्शन आ जाता है। तो हम लिख सकते हैं एज अ रिजल्ट सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2p रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और रिपल्शन की वजह से, देयरफॉर रिपल्शन की वजह से सिग्मा 2p ऊपर भाग जाता है। किससे? अबव देन द पाई 2px एंड पाई 2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देयरफॉर द सिग्मा 2p lies above that of pi 2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, चाहे वो बॉन्ड पाई 2px हो या पाई 2py हो। और इसी रिपल्शन को बिटवीन 2s एंड 2p को हम बोलते हैं sp मिक्सिंग, sp मिक्सिंग बोलते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एटम होता ऑक्सीजन या फ्लोरीन, अगर हमारे पास एटम होता ऑक्सीजन या फ्लोरीन, तो ये है लार्ज एटॉमिक नंबर।
तो अगर हमारे पास लार्ज एटॉमिक नंबर के एटम है जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इनके 2s और 2p ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी लेवल है उसमें गैप ज़्यादा होता है, और नाइट्रोजन तक के एटम में ये गैप कम था। और अगर एनर्जी लेवल में गैप ज़्यादा है तो सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2p एंड सिग्मा 2p एक दूसरे से दूर होंगे, फार फ्रॉम ईच अदर। और अगर एक दूसरे से दूर होंगे तो लेस रिपल्शन होगा। अगर लेस रिपल्शन है तो जो सिग्मा 2pz ऊपर भाग गया था रिपल्शन की वजह से, वो ऊपर नहीं जाएगा। और अगर ये ऊपर नहीं जाएगा तो हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम थोड़ा सा बदल जाएगा। और उस एनर्जी लेवल डायग्राम को अब हम नेक्स्ट पेज पर दिखाएं तो हम यहाँ पर केस 2 लेते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14। जैसे O2 लिया तो 8 + 8 16। जैसे F2 लिया तो 9 + 9 18 इलेक्ट्रॉन। तो 14 से ज़्यादा होगा तो एनर्जी लेवल डायग्राम क्या बनेगा, और 14 से कम होगा तो एनर्जी लेवल डायग्राम क्या बनेगा। तो अब अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम फिर से ड्रॉ करें तो हमारे पास ये रहा 1s और ये रहा 1s। और इस 1s और 1s को अगर हम ओवरलैप कराएं तो हमें यहाँ मिलेगा सिग्मा 1s और ऊपर मिल जाएगा आपको सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। उससे ऊपर की एनर्जी पर जाएं तो हमें मिलेगा अब 2s और 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये भी मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे। एक होगा बॉन्डिंग का और एक होगा एंटी बॉन्डिंग का। तो दिस वन इज बॉन्डिंग एंड दिस इज एंटी बॉन्डिंग। अगर हम इनको नेम करें तो ये होगा हमारे पास सिग्मा 2s और ये होगा सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। अब 2s के बाद मिलेंगे आपको p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, और 2p ऑर्बिटल होगा तो p के 3 ओरिएंटेशन है। अभी तक हम बता ही चुके हैं आपको, p के 3 ओरिएंटेशन है, एक px, एक py और एक pz। px, py, pz। अब px, py, pz में यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल आएगा। अगर 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो लोअर एनर्जी पर रहेगा, लोअर एनर्जी पर रहेगा सिग्मा 2pz। लेकिन अगर 14 से ये कम इलेक्ट्रॉन होते या अप टू 14 होते तो ये एनर्जी लेवल में ऊपर चला जाता है। और बाकी एनर्जी लेवल डायग्राम अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये दो आएंगे आपके पास। वो दो कौन कौन से होंगे? वो दो होंगे हमारे पास ये दो। ये दो का मतलब पाई 2p x एंड पाई 2p y ऐसे मिलेगा। इससे भी अब अगर हम हायर एनर्जी लेवल पकड़ेंगे जाएंगे तो हमें यहाँ मिलेगा
फिर से 2 ऑर्बिटल, और वो 2 ऑर्बिटल होंगे हमारे पास स्टार वाले, मतलब पाई 2px एंटी बॉन्डिंग एंड पाई 2py एंटी बॉन्डिंग बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू पी विद 2p। तो 2p से आपको सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py तो मिल गए। द स्टिल वन मोर इज लेफ्ट आउट, और वो है हमारे पास दिस वन, और ये होगा सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, और इससे ऊपर सेम 3s एंड 3s, 3s एंड 3s, और 3s के कॉम्बिनेशन से फिर से आपको 2 ऑर्बिटल मिल जाएंगे, एक लोअर एनर्जी पर होगा और एक हायर एनर्जी पर होगा। जो लोअर एनर्जी पर है दैट इज नेम्ड एज सिग्मा 3s बॉन्डिंग, और जो हायर एनर्जी पर है दैट इज सिग्मा 3s एंटी बॉन्डिंग। तो दिस इज सिग्मा 3s एंटी बॉन्डिंग एंड दिस इज सिग्मा 3s बॉन्डिंग, एंड दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम। तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 14 से ज़्यादा है तो आपके पास जो एनर्जी लेवल डायग्राम में ऑर्डर होगा वो होगा सिग्मा 1s, देन सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद ज़रा ध्यान से देखिए, हम प्रीवियस पेज पर भी दिखा देते हैं आपको। ये जो सिग्मा 2pz था ये ऊपर चला गया एनर्जी में, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑर्डर जो हमने यहाँ लिखा हुआ है इसमें सिग्मा 2pz पाई 2px और पाई 2py के बाद आया। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे तो सिग्मा 2pz पाई 2px और पाई 2py से कम होगा। तो ये 2 डिफरेंस हैं केस 1 और केस 2। फर्स्ट केस में था हमारा sp मिक्सिंग, जो इसमें अप टू 14 इलेक्ट्रॉन थे इन देयर न्यूट्रल फॉर्म, यानी नाइट्रोजन का केस ले लें आप, C2 का केस ले लें, B2 का केस ले लें, लाइक दिस वन। तो अब एनर्जी लेवल में आएगा हमारे पास इसके बाद सिग्मा 2pz, देन आफ्टर पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, देन आफ्टर पाई स्टार 2px is equals to pi 2py anti bonding star, then after sigma 2pz anti bonding, then after sigma 3s and sigma 3s anti bonding। इस तरीके से आपने एनर्जी लेवल डायग्राम को बनाते जाना है या बना लेना है एनर्जी लेवल डायग्राम। अब 2 एनर्जी लेवल डायग्राम तो हमने बना लिए, अब इनमें भरने हैं हमने इलेक्ट्रॉन्स भरने, और इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हमें क्या क्या उससे इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, पहले कुछ केसेस लेते हैं जिसमें हम अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, यानी 14 से ज़्यादा नहीं करेंगे इन न्यूट्रल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे हम बेस्ट एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन है 14, 7 + 7। तो एक बार और एनर्जी लेवल डायग्राम तो हम बनाएंगे, लेकिन इस बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ही बनाते हैं। देखिए कैसे बनाने हैं हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो सबसे नीचे जो होगा वो होगा सिग्मा 1s,
इससे ऊपर होगा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं बॉन्डिंग के एंटी बॉन्डिंग के। इसके ऊपर होगा सिग्मा 2s, उससे ऊपर था सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। फिर सिग्मा 2pz ऊपर चला गया था एनर्जी में, तो हम उसको ऊपर ही बनाएंगे, लेकिन उससे नीचे बनाने पड़ेंगे हमें पाई 2px एंड पाई 2py। यहाँ आ जाएगा हमारे पास सिग्मा 2pz। फिर हायर एनर्जी पर आ जाएगा पाई 2px एंटी बॉन्डिंग एंड पाई 2py एंटी बॉन्डिंग एंड सो ऑन। अब टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है, और जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे इसके अंदर, तो हमें जो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं वो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल और हुंड्स रूल या पॉलीज को फॉलो करते हुए भरने हैं। तो इफ़ वी फिल द इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल कहता है पहले लोअर एनर्जी लेवल भरेगा, और हुंड रूल कहता है कि अगर पेयरिंग होगी तो एंटी पैरेलल होगी। 2 इलेक्ट्रॉन भर गए लोअर एनर्जी लेवल, फिर ऊपर चलेगा थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, सेवेंथ, एट्थ। अब क्योंकि पाई 2px और पाई 2py सेम एनर्जी लेवल पर है, तो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग पैरेलल स्पिन के साथ आपने सिंगल सिंगल भरना है। बचेंगे इलेक्ट्रॉन तो पेयर कर देना है। 10 इलेक्ट्रॉन हम भर चुके हैं, 11, 12, ये भी एनर्जी लेवल पूरा हुआ। अब यहाँ पर हो गया 13 एंड 14। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया, ऊपर के ऑर्बिटल खाली हैं। तो अब अगर हम एनर्जी लेवल ऑर्डर लिखें तो सिग्मा 1s, देन सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। फिर आएगा पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, देन आफ्टर सिग्मा 2pz। इलेक्ट्रॉन भरने हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में भी 2 है, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में भी 2, पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। गिन भी सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, अब इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है तो ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक किसको कहते हैं? विच इज वीकली रिपेल इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है बॉन्ड ऑर्डर, विच इज अ मैथमेटिकल वैल्यू। इससे क्या पता चलेगा वो बताते हैं, लेकिन कैलकुलेट क्या करना है, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ NB बताता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और NA बताता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग का मतलब ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लाइक एन एग्जाम्पल, नाइट्रोजन का हम अगर वैल्यू निकालें बॉन्ड ऑर्डर की तो वो आएगी 1/2। बॉन्डेड के इलेक्ट्रॉन गिन लेने हैं आपने, हम ये वाइट कलर यूज़ कर रहे हैं, ये देखिए ये वाला। तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है, 2 और हो गए, +2 +2 +2, यानी 2, 4, 6, 8, 10, और 10 तो हो गए बॉन्डिंग के। एंटी बॉन्डिंग को हम
येलो से दिखा देते हैं। तो दिस इज एंटी बॉन्डिंग, दिस इज एंटी बॉन्डिंग। टोटल हो गए हमारे पास 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गए 4, यानी ये आया 3। तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू है 3। अब बॉन्ड ऑर्डर से क्या पता चलता है हमें? बॉन्ड ऑर्डर से हमें कई इंफॉर्मेशन मिलती है जिसको नेक्स्ट पेज पर लिखना ही ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या क्या बताता है? तो फर्स्ट है बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्रेस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, number of covalent bonds present in a molecule between two bonded atoms। जैसे नाइट्रोजन के केस में हमने कैलकुलेट किया तो बॉन्ड ऑर्डर आया 3। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से ये बताता है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होंगे, 3 कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्रेस द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब अगर बॉन्ड ऑर्डर आता 2 तो 2 एटम के बीच में 2 डबल बॉन्ड होते, मतलब 2 बॉन्ड होते। अगर बॉन्ड ऑर्डर आता 1 तो 2 एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हम बना देते। सेकेंड इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलती है इससे? सेकेंड इंफॉर्मेशन है जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 3 आया तो 3 बॉन्ड होंगे, 2 आया तो 2 बॉन्ड्स होंगे, और 1 आया तो 1 बॉन्ड होगा। और 3 बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, 2 बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है, और सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे कम है। और बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ कम होने का मतलब ट्रिपल बॉन्ड पास होंगे, जो हम इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो हम सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर, तो हम सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं हायर द बॉन्ड ऑर्डर greater will be the bond strength, greater will be the bond strength or bond dissociation energy, bond dissociation energy, and lesser will be the bond length, that is bond order is proportional to bond dissociation energy, जिसको हम bond strength भी कह सकते हैं, and inversely proportional to bond length, inversely proportional to bond length। ये सेकंड पॉइंट था। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, मान लो कैलकुलेशन में बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का मतलब है कोई बॉन्ड ही नहीं है। अगर कोई बॉन्ड नहीं है तो वो मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो इफ bond order comes 0, then molecule does not exist, फिर वो एग्जिस्ट नहीं करता।
इन सब पॉइंट्स के बाद भी अगर हमारे पास कैलकुलेशन में बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आ जाए 2.5 1.5 लाइक दिस वन, तो उससे क्या मतलब है? उसका मतलब है कि उस मॉलिक्यूल की टेंडेंसी होगी अपने आप को कन्वर्ट करने की, इटसेल्फ कन्वर्ट करने की किसी स्टेबल फॉर्म में। तो इफ बॉन्ड ऑर्डर कम्स इन फ्रैक्शन, देन मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। अनस्टेबल से ज़्यादा अच्छा है लेस स्टेबल वर्ड को यूज़ करें, लेस स्टेबल, और उसकी टेंडेंसी होगी अपने आप को किसी स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, अपने आप को किसी स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। अब जैसे हमने डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बताया, तो जैसा हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी बता चुके हैं कि इफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो स्पीशीज होती है पैरामैग्नेटिक। दैट इज वीकली attracted in external magnetic field or magnetic moment that is mu can be calculated with the help of the formula under root n into n plus 2 and the unit of magnetic moment is Bohr magneton, जहाँ n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बताता है। तो ये इंफॉर्मेशन मिलती है हमें बॉन्ड ऑर्डर से। बॉन्ड ऑर्डर से ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो हमने लिया B2, बोरोन प्लस बोरोन यानी टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो अब अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल करें तो सबसे नीचे होगा सिग्मा 1s, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, एंड ध्यान रखना है कि यहाँ sp मिक्सिंग होगी और सिग्मा 2pz ऊपर पहुँचेगा पाई 2px और पाई 2py से। फिर आएगा हमारे पास सिग्मा 2s, उससे ऊपर होगा सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। फिर आ जाएंगे आपके पास पाई 2px एंड पाई 2py, देन आफ्टर सिग्मा 2pz। 10 इलेक्ट्रॉन हमने फिल करने हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंगल सिंगल भरने हुंस रूल के अकॉर्डिंग पैरेलल स्पिन के साथ सेम एनर्जी लेवल पर। तो अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो हैं 2, मतलब स्पीशीज हो गई पैरामैग्नेटिक। और अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो n की वैल्यू प्लेस करेंगे हम 2 इंटू n प्लस 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस 2, बोहर मैग्नेटॉन, मतलब हो गया 2√2 बोहर मैग्नेटॉन। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये हो गया एंटी बॉन्डेड, तो 1/2
बॉन्डेड है हमारे पास 1 2 3 एंड 4, यानी टोटल हो गए 2 4 5 6। एंटी बॉन्डिंग के हो गए हमारे पास 2 यहाँ मिलेंगे और 2 यहाँ मिलेंगे। 4 6 माइनस 4 2/2 दैट इज 1, मतलब बोरोन और बोरोन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें He2, तो He2 में हीलियम प्लस हीलियम मतलब 2He4, 2 + 2, टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 4। ये एटॉमिक नंबर होता है और जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 4 तो इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें लोअर एनर्जी पर होगा सिग्मा 1s और हायर एनर्जी पर होगा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। उससे ऊपर जाएं तो सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। इससे ज़्यादा बनाने की इस केस में ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 4 तो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमने। सो 1 2 3 एंड 4। बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डेड माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डेड। तो 1/2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है 2 और एंटी बॉन्डेड भी हैं 2, वैल्यू हो गई 0। इसका मतलब है कि हीलियम का डायटॉमिक मॉलिक्यूल He2 डू नॉट एग्जिस्ट। अब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इसका कोई पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैरेक्टर हमने डिस्कस नहीं करना। कोई पैरामैग्नेटिक कोई डायमैग्नेटिक हम डिस्कस नहीं करेंगे। अनदर एग्जाम्पल आते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 14 से ज़्यादा होता। जैसे हमने लिया O2। O2 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 8 + 8 = 16। और अब अगर 16 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो हमें केस 2 पर आना होगा, जिसमें सिग्मा 2pz लोअर एनर्जी पर होगा, क्योंकि इसमें sp मिक्सिंग नहीं होगी। नो sp मिक्सिंग, sp मिक्सिंग नहीं होगी। फिर से हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। तो हमारे पास होगा अब नीचे सिग्मा 1s, उससे ऊपर होगा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, देन आफ्टर सिग्मा 2s और उसके ऊपर होगा सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। अब यहीं पर आपको मिल जाएगा सिग्मा 2pz। sp मिक्सिंग नहीं है तो सिग्मा 2pz नीचे की एनर्जी पर ही रहेगा। देन आफ्टर यू विल गेट द pi 2px एंड द pi 2py। इससे ऊपर चले तो आपको मिलेगा एंटी बॉन्डिंग, दैट इज pi 2px एंटी बॉन्डिंग एंड pi 2py एंटी बॉन्डिंग। इससे ऊपर जाएंगे तो अब मिलेगा सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। टोटल 16 इलेक्ट्रॉन वी हैव टू फिल, 16 इलेक्ट्रॉन भरने। तो आपको ऑफ-बाउ प्रिंसिपल भी, हुन्स रूल भी और पॉलीज प्रिंसिपल लगाना होगा। तो ऑफ-बाउ के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो अब अगर हम इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग O2 को लिख रहे हैं तो हम सबसे पहला पॉइंट यहां पर लिख सकते हैं दैट टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, और ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, किस थ्योरी से प्रूव होता है।
कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो MOT से प्रूव होता है कि एक पैरामैग्नेटिक है, और पैरामैग्नेटिक है तो वीकली अट्रैक्टेड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। राइट, बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डेड। तो 1/2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ढूंढते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग भी देख लेते हैं। तो एंटी बॉन्डिंग हम 2, 4, 5, 6 एंटी बॉन्डिंग हो गए 6। 10 माइनस 6 4/2 कम्स आउट 2। और बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर बताता है कि कितने बॉन्ड होंगे बिटवीन द टू एटम। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होंगे 2। इस तरीके से हम MOT को यूज़ करते हैं, फाइंड आउट करते हैं फॉर द वेरियस एग्जाम्पल।